तो आज कुछ कंपनी लेकर के आया हूँ जो आपको जल्द ही ब्रेकआउट दिला सकता है और अच्छा रेट से भाग सकता है, अच्छा गति ले सकता है। फिर कभी यह कंपनी आपको इस लेवल पर नहीं मिलेगा। यदि आप सीरियस इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो इस स्टॉक को वॉच करें। और यदि आप ब्रेकआउट पर भी लेना चाहते हैं तो भी यह कंपनी मौका प्रोवाइड करा रही है और यह कंपनी वॉच लिस्ट में शामिल करने लायक भी कंपनी है। यह एक मल्टी बैगर कंपनी भी है दोस्तों। पहला कंपनी जो है हम देख रहे हैं नौकरी। यह एक सेक्टर लीडर कंपनी है इंटरनेट सेक्टर से, और यह नए नए स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करके चलती है। इसका स्टार्टअप जो भी है वो प्रॉफिट कमाती है तो ये भी प्रॉफिट कमाती है, और जब वो लिस्टेड होती है तो और भी जैसे जैसे उसका स्टॉक बढ़ता है इस कंपनी में प्रॉफिट बढ़ती जाती है। अभी भी अगर देखें जोमेटो हो, पॉलिसी बाज़ार हो, इस कंपनी में यह अच्छा स्टार्टअप लेकर के बढ़ रही है। यह कंपनी आज के यदि हम देख रहे हैं तो यह आपको 6645 रुपये में मिल रहा है, और यह कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के देने वाली कंपनी है, और यह अभी ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि पिछले दिनों का इसका लेवल हम देखें तो यह लेवल बन रहा था लगभग 5500 रुपये, जब बहुत दिनों का यह आपको रेसिस्टेंस बना करके रखा हुआ था इस लेवल पे, उस समय यह ब्रेक करने का काम किया है। और लगभग इसका हाइट हम देख रहे हैं, जो अपर साइड है वो 7000 का लेवल इसका रेसिस्टेंस है जो अभी बना हुआ है। अगर 7000 का लेवल यह अच्छे वॉल्यूम के साथ पार कर जाती है तो यह कंपनी हो सकता है कि आपको 8000 से 9000 का लेवल भी आसानी से कुछ दिनों में दिखाते हुए मिलेगी। अभी का RSI देखें तो 58 का है, अच्छी कंपनी है। आप यदि 5500 के लेवल पे मौका चूक गए हैं तो अभी लेने का मौका ये प्रोवाइड करा रही है। कुछ क्वांटिटी लेकर के बढ़िए, और ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ मिले तो अपना इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में देख रहे हैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग सेक्टर का। यह एक इमर्जिंग कंपनी है, नई नई लिस्टेड कंपनी है। कोरोना काल से ठीक पहले लगभग 2019 में नवंबर दिसंबर में इसका लिस्टिंग हुआ था, और लिस्टिंग के बाद यह प्राइस जब फरवरी गया था तो लगभग 150 रुपये तक भी चला गया था। उसके बाद जब मार्च में 23 मार्च को शटडाउन लगा था हमारे स्टॉक मार्केट में, तो इसका प्राइस जो है 150 से घट करके लगभग 100 से नीचे भी आ गया। और 2020 में जुलाई जाते जाते इसका प्राइस भी लगभग 70 से 80 रुपये के बीच चल रहा था। उसके बाद यह कंपनी ने इतना तेज़ गति से मूवमेंट दिखाई, इतना तेज़ गति से यह अपनी स्पीड दिखाई, जिसके कारण यह 75 से 80 रुपये का स्टॉक जो था लगभग 700 के करीब ट्रेड करने लगा। यदि इसका हम प्राइस देखें तो यह भी एक बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, और यह बॉक्स को लगभग ब्रेकआउट करने की स्थिति में बिल्कुल खड़ी हुई है। यदि हो सकता है कि अच्छा वॉल्यूम इसको कल या परसों या इस ट्रेडिंग वीक में मिल जाए तो इस वॉल्यूम को यह ब्रेक कर सकती है, अच्छा गति से यह मूव कर सकती है। इसका प्रॉफिट मार्जिन का अच्छा बढ़ रहा है। पिछला क्वार्टर इसका कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन आने वाले क्वार्टर इसको मार्केट अच्छा मान के चल रहा है, जिसके कारण हो सकता है इसका वॉल्यूम भी अच्छा निकले। क्वार्टर का रिजल्ट बहुत सारी कंपनी को इसका कंपनी का रिजल्ट भी अगर अच्छा क्वार्टर गुजर गया तो फिर यह इस लेवल पर आपको दोस्त कभी नहीं मिलेगा, और यह इस लेवल से 1000 का भी लेवल ये दिखा सकती है। यदि अभी का स्थिति देखें तो लगभग 752 रुपये में मिल रहा है, और इसका RSI 68 का है। यदि आप चाह रहे हैं कि ब्रेकआउट पे ख़रीदना पसंद करते हैं तो इस कंपनी को आप वॉच कीजिए, वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। अगली कंपनी के रूप में FL इंडिया। यह स्प्लिट के बाद जो इसका प्राइस लगभग 55-5600 था वह करीब 1100 से 1200 के बीच में चल रहा है, और आज का तो लगभग ये ब्रेकआउट दे ही दिया था, लेकिन इस ब्रेकआउट में बिकवाली आने के कारण यह प्राइस इसका नीचे रेसिस्टेंस पे आकर के रुक गया है। इसका आज का यदि प्राइस हम देखें तो यह निकल कर के आ रहा है 1222 रुपये करीब है, और इसका रेसिस्टेंस अगर हम देखें तो यह इसका रेसिस्टेंस भी बना हुआ है। आप देखते हैं कि जो भी यदि कंपनी कुछ करेक्शन दिखाती है या करेक्शन में होती है तो फंड मैनेजर जो भी होते हैं नीचे के लेवल पे इस लेवल पे बाइंग करते हैं,
और यह स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर लगा करके रख देते हैं जब इसका रेसिस्टेंस होता है, और इस रेसिस्टेंस के आसपास जाते हुए अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाने में ही भलाई समझते हैं। हो सकता है रेसिस्टेंस कोई पार करे तो 2-3 दिन 4 दिन में अच्छा मूवमेंट रहेगा, तो इसका लेवल भी आपको आगे आने वाले दिनों में 1500-1400 भी दिखा सकता है कंपनी। तो इसको वॉच लिस्ट में शामिल कर ले। और एफएल इंडिया आने वाले दिनों में अच्छी कंपनी है, अच्छी कर सकती है। इसका प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। और इसका RSI अभी का स्थिति देखते हैं तो 71 का है। यदि दोस्त आप चाहते हैं फ्यूचर कंपनी कुछ खरीदे तो एफएल इंडिया काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगली कंपनी के रूप में पीडीलाइट, पेंट सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है जो किसका मोट भी काफ़ी अच्छा है। इसके अच्छे अच्छे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप देखते हैं फेविकॉल हो गया, फेविस्टिक हो गया, या और भी एमसील हो गया, या डॉक्टर फिक्सिट हो गया, ये सब इसके प्रोडक्ट हैं। और यह एक सेक्टर लीडर कंपनी भी है। यह भी बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के पास खड़ी है, और इसका रेसिस्टेंस जो निकल कर के आ रहा है वह बन रहा है लगभग 2500 के करीब। तो इस वीक में यदि अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें ख़रीदारी होती है तो यह इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है, आगे की ओर मूव कर सकता है। और यह सेक्टर लीडर है जिसका ROE देखिएगा तो 25 के करीब है, और इसका CAGR भी काफ़ी अच्छा है, साल दर साल भी बढ़ रहा है, क्योंकि यह कभी भी एक बार नेट प्रॉफिट डीप नहीं किया है, और साल दर साल इसका नेट प्रॉफिट आप देखिएगा बढ़ते हुए मिलेगा। साथ ही साथ इसका सेल्स ग्रोथ भी बढ़ते हुए आपको मिलेगा। तो ये कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म में आपको यदि आप चाहते हैं SIP करना तो SIP के लिए भी बहुत अच्छी कंपनी है। कभी आपको पैसा को डुबाएगी नहीं, हमेशा सेव करके रखेगी और हमेशा अच्छे CAGR से प्रॉफिट देगी। इसका अगर RSI देखते हैं तो 62 का है, और इस समय हम मौका प्रोवाइड कर रहा है। यदि इस समय ब्रेक मिल जाता है, ब्रेकआउट मिल जाता है, तो यह इसका नेक्स्ट लेवल अगर 2600 से 2700 का भी लेवल भी आसानी से दिखा सकता है। अगली कंपनी के रूप में SBI कार्ड भी कंपनी को देख रहे हैं कि अभी अपने रेसिस्टेंस के पास बिल्कुल खड़ी है, और इसका रेसिस्टेंस जो बन रहा है यही बन रहा है लगभग 1150 करीब बन रहा है। पिछले दिनों जब कार्लाइल समूह ने इसका स्टेक बेचा था तो उस समय कंपनी 950 के करीब आ गई थी, और फिर उसके बाद ऊपर बढ़ते बढ़ते 1100 का लेवल फिर यह दिखाने के बाद फिर कार्लाइल समूह के द्वारा कुछ स्टेक जो है बेचने के बाद यह 150 के बीच सपोर्ट ली थी। कुछ अभी भी कार्लाइल समूह का कुछ स्टेक बचा हुआ है। हो सकता है कि यह अभी बेचे या नहीं बेचे, ये तो हम लोग बता ही नहीं सकते हैं, वह कंपनी जाने। लेकिन यदि यह स्टेक मेंटेन करके रखता है, नहीं बेचता है, तो यह स्टॉक जो है आपको ऊपर की ओर इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, ब्रेकआउट आसानी से दे सकता है। फिर इसका लेवल जो बन करके आ रहा है लगभग 1300 को भी ऊपर ये पार हो सकता है। इसका यदि RSI देखें तो 63 का है, और यह अच्छा कंपनी है। और एक ही कंपनी जो है मार्केट में कार्ड के क्षेत्र में लिस्टेड है, वह SBI कार्ड है। तो मोनोपोली अभी बनी हुई है। आगे देखते हैं कि हो सकता है HDFC को भी कार्ड के क्षेत्र में लिस्टेड होने का मौका मिले, उसको भी जो भी बैन लगा हुआ है उसको भी से भी हटा ले। लेकिन अभी एकमात्र जो कार्ड के क्षेत्र में कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में SBI कार्ड है, जिसके कारण इसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा यह प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यह एक अच्छी कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट कमा भी रही है। अगली कंपनी के रूप में जो देख रहे हैं, पाइप सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी है एस्ट्रल भी देख रहे हैं कि अपने सपोर्ट के पास खड़ी है, और सपोर्ट के पास जो इसका लॉन्ग टर्म का जो भी रेसिस्टेंस बना हुआ है वह इसी लेवल पे बना हुआ है, और इस लेवल को हो सकता है कि आगे की ओर लगभग जो भी इसका अगला जो रेसिस्टेंस है वह लगभग 2400 के करीब है। इसको यदि 1-2 दिनों में यह ब्रेक कर जाती है, अच्छे वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ती है, तो यह आपको लेवल आगे की ओर जो है 2500 से ऊपर से 2600 को भी लेवल दिखा सकती है। इसका RSI अगर अभी को देखें तो आपको 61 का देखने को मिलता है, और इस लेवल पर भी कुछ खरीदारी का मौका है आपके पास, क्योंकि यह कंपनी कुछ दिनों में हो सकता है अच्छे वॉल्यूम रहे, इसमें अच्छे खरीदारी हो तो आपको ब्रेकआउट के भी दौर से गुजर सकता है, और इस लेवल को भी लगभग 2300-2400 जो भी रेसिस्टेंस है उसको पार कर सकती है। अगली कंपनी के
वायर एंड केबल सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी जो भी है वह आपको दिखाई देती है पॉलीकैब। यह भी एक रेसिस्टेंस के पास खड़ी है और हो सकता है कि 1-2 दिन में यह इस लेवल को ब्रेक कर जाए जब इसमें अच्छी वॉल्यूम आती है तब। इसका अभी का लेवल अगर देख रहे हैं तो यह निकल करके आता है 2500 रुपये के करीब, और यह बिल्कुल अपने पास खड़ी हुई है। हो सकता है कि कल या परसों जो भी ट्रेडिंग वीक चल रही है इसमें यह ब्रेकआउट दे दे, आसानी से प्रोवाइड कर दे। इसके बाद लेवल इसका आसानी से लगभग 2728 भी लेवल 100 भी यह दिखा सकती है। इसका अभी का RSI देखते हैं तो 67 का है और यह कंपनी काफ़ी प्रॉफिट कमा भी रही है। और पिछले क्वार्टर में इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने के कारण इसका प्राइस जो है 2000 से 1800 तक भी आ गया था। सितंबर का क्वार्टर भी बहुत सारी कंपनी ने जारी कर दिया है। यदि पॉलीकैब का अच्छा सितंबर का क्वार्टर चल गया तो फिर यह आसानी से आपको 3000 का लेवल भी आसानी से दिखाने का यह काबिलियत रखती है। इसका ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे पोटेंशियल से ग्रोथ कर रही है। और ऐसे कंपनी जो सेक्टर लीडर हो वायर एंड केबल में तो पॉलीकैब भी आपको पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। अगली कंपनी HDFC बैंक। यदि बैंक का कोई सेक्टर लीडर कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर का है तो उसमें आपको सेक्टर लीडर बन करके उभर के जो आता है वह आपको HDFC बैंक है। यह अपने बिल्कुल रेसिस्टेंस के बाद खड़ी है। इसका रेसिस्टेंस जो देख रहे हैं लगभग 1650 रुपये का इसका रेसिस्टेंस है और यह भी पिछले काफ़ी दिनों से एक बॉक्स में काम कर रही थी। इस बॉक्स को यह ब्रेक करने के करीब है। हो सकता है कि इस ट्रेडिंग वीक में इस जो भी रेसिस्टेंस है इसका उसको ब्रेक करे, ब्रेक करके आगे निकल जाए। इसका यदि RSI देख रहे हैं तो 64 का है और यह न तो काफ़ी ज़्यादा है न तो कम है। इस जो रैली हुई है कोरोना काल के बाद उसमें आपको हर सेक्टर ने कुछ ना कुछ तो योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा यदि केमिकल और IT दिया है तो सबसे कम यदि देने का प्रयास जो किया है वो आपको बैंक सेक्टर ही है, क्योंकि मार्केट को लगता है कि इसका NPA ज़्यादा हो सकता है। यदि सितंबर के क्वार्टर में इसका NPA कम हुआ दोस्तों तो यह कंपनी जो भी बैंक की सेक्टर लीडर है यह इस लेवल पे कभी नहीं मिलेगी और हो सकता है तो यह 2000 का लेवल भी आपको आगे की ओर दिखा सकती है। अगली कंपनी के रूप में देख रहे हैं तो फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है जिसका नाम है डिविस लैब। यह एक सेक्टर लीडर कंपनी है जो पिछले कुछ दिनों से लगभग 5250 का जो इसका रेसिस्टेंस है उसके पास बार बार जाने का प्रयास करती है। उसी के पास जा करके यह रेसिस्टेंस का सामना करती है। इस रेसिस्टेंस को यदि यह इस वीक में अच्छे वॉल्यूम के साथ पार कर जाती है तो फिर इस लेवल में आपको कभी नहीं मिलेगी। अभी का स्थिति देखते हैं तो लगभग 5142 रुपये मिल रहा है। इसका RSI देखते हैं तो लगभग 55 के करीब है। तो आप चाहते हैं कि कोई फार्मा सेक्टर कोई बेस्ट कंपनी जिसका CAGR अच्छा हो, ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा हो, नेट प्रॉफिट अच्छा हो तो डिविस लैब सर्वप्रथम आप ले सकते हैं। अगर इमर्जिंग चाहते हैं, वोलेटिलिटी के साथ लेना चाहते हैं तो वह आपको लॉरस लैब है। इसके अलावा यदि आप चाह रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में कोई जांच सेक्टर की कंपनी है तो आपके पास जो है आपको लाल पैथ होनी चाहिए, वह भी कंपनी आपको अच्छी रेट में मिल रही है। अगली कंपनी के रूप में रोसारी बायोटेक। रोसारी एक केमिकल कंपनी है जो कुछ दिन पहले ही लिस्टेड हुई है और यह भी अपने रेसिस्टेंस के पास खड़ी है। इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यदि अच्छे वॉल्यूम के साथ यह इस लेवल को ब्रेक करती है तो यह फिर इस लेवल पे नहीं मिलेगी। इसका रेसिस्टेंस जो अभी देखने को मिल रहा है लगभग 1600 का लेवल इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है। इस लेवल को यदि अच्छे वॉल्यूम के साथ यह पार कर जाती है तो फिर इस लेवल को आप पर कंपनी कभी नहीं मिलेगी। फिर यह इसका अगला लेवल जो ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलता है वह 1600 से लेकर के 1800 का बीच का यह लेवल आसानी से दिखा सकता है। इसका RSI यदि अभी का देखें तो 69 का है। यह एक नई कंपनी है तो इसलिए आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे कंपनी आगे प्रॉफिट करती जाएगी आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।